यहाँ मौजूद मेरे सभी चाहने वालों और चहेते भगवानों, राजकुमार कैसे राजकुमार बनके इतना बड़ा बना? वो कौन सी ताकत है जिसने राजकुमार को इस मुकाम तक पहुंचाया होगा? ये खुद राजकुमार भी नहीं जानता। वैसी ताकत, वैसा हुनर राजकुमार के पास है ही नहीं। राजकुमार कहलाने वाला खुद से नहीं आया, उद्भव मूर्ति तो है ही नहीं। राजकुमार आप सबकी धरोहर है, आपके घर का ही बेटा। इसीलिए तो राजकुमार का वास्ता आप लोगों से है, आप ही का है। यह कहना गलत नहीं होगा। मैं अनपढ़ हूं, पढ़ना लिखना नहीं जानता, कोई डिग्री भी मेरे पास नहीं है। मैसूर यूनिवर्सिटी वालों ने, मैसूर विद्यालय वालों ने आपके राजकुमार को डेकोरेटर की उपाधि दी है। मैंने वहीं उनसे पूछा, क्या देखकर मुझे डेकोरेटर दे रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैंने कोई एमबीबीएस की डिग्री पास नहीं की है, मैंने एमए पीएचडी थोड़ा ही ना पढ़ी है। मैंने बचपन से ही अपने गांव में भैंसों को सिर्फ चराया है। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने ऐसे ही एक नहीं कई नामों से चाहने वालों का राजा हूं कहते ही सभी आपके दिए हुए नाम हैं, सभी आपकी दी हुई धरोहर, सब कुछ आप लोगों ने दिया है। इसके अलावा राजकुमार को और कुछ भी समझ में नहीं आता। मुझे इस सिनेमा इंडस्ट्री में अगर अपना कुछ चाहिए तो एक मुकाम पर पहुंचना चाहिए। इतनी ऊंचाइयों को छू लेने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन आज मैं जो वो नहीं हूं, और वो इसलिए कि आप सबका प्यार और सौभाग्य और भगवान का आशीर्वाद ये सब खुद चलकर मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गया और इंसान बनाकर यहाँ खड़ा कर दिया है। नहीं तो जंगल में 3 महीने तक वैसे जीना थोड़ा ही होता मेरा। आपका चाहने वाला ये राजकुमार इतनी ऊंचाइयां ऐसे ही हासिल थोड़ी कर सकता था। आपकी दी हुई परीक्षा को पास करने के बाद इस राजकुमार का जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी, हाँ? नए सर बुला रहे हैं, जल्दी चलिए। आता हूँ, रुकिए। सर ने थोड़ा पुराने गुंडों की फाइल मंगवाई थी, वही ले रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करने के लिए दी गई इस लाठी को आराम से कोने में रख दो। गुंडों को गोली मारने के लिए दी गई इस गन को खामोश रखने के लिए अब कोई जरूरत नहीं है। आज से नॉर्थ बेंगलुरु का इंचार्ज मैं हूं। सब पे चार्ज करने का टाइम आ गया है। इसी क्षण से एक भी क्रिमिनल इस एरिया में नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए आप सबका साथ मुझे चाहिए। यस सर। यस सर। गुड। अरे हनुमंत, लाया हूँ सर। गंदे लोग। ये पॉइजन नाग है सर। न जाने कितने केस कर चुका है, लेकिन सिर्फ 12 केस ही रजिस्टर हुए हैं सर। अभी रियल एस्टेट, समाज सेवा और कुछ न कुछ करके जी रहा है सर। इनके खिलाफ एक भी कंप्लेन आई तो उन सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सर 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 इस फाइल को जाने दीजिए सर। क्यों? सर ये कर्दी गोपाल की है, वेस्ट कैंडिडेट है सर, ऊपर से रिटायर भी है। अगर वो गुंडागर्दी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा सर। उसके दोनों हाथ दोनों पैर खराब हो चुके हैं सर, बेड पर पड़ा हुआ है सर।
वो तो जिंदा लाश है बेचारा। ए, हाँ? ऐसे ही लोग डेंजर होते हैं। उसके पास दिमाग तो है ना। हाँ, आजकल गुंडागर्दी करने के लिए हाथ पैरों की जरूरत नहीं होती, बस दिमाग चाहिए। चले दीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। उससे भी ज्यादा गंदे कीड़े। ये कौन है? पिल्ला गोवी कृष्णा, पिल्ला गोवी गैंग। इन सबको एक ही फाइल में डाल दिया है क्या? सर अब तक जितने भी केस किए हैं सभी तीनों ने मिलकर किए हैं सर। अकेले तो इन्होंने एक भी केस नहीं किया है सर। ठीक से देख तो लो। किसी स्कूल के बच्चों की फाइल देकर इन्हें हिस्ट्री शीटर का खिताब दे रहे हो? सर ये सच में हिस्ट्री शीटर्स हैं। पीसी और कमिश्नर के बीच के फर्क को जाने बगैर ही बात कहते थे सर। अगर ये किसी को काट देते तो मरने के बाद ही कटने का पता चलता था। बच्चा मत समझिएगा सर, पूरे बेंगलोर के हिला कर रख दिया है इन्होंने। अभी कहाँ है ये लोग? भाग गए क्या? कहाँ एस्केप सर, यहीं कहीं रोड पे घूमते फिरते होंगे सर। बेंगलुरु को हिला के रख दिया था, तब भी बोल रहे हो ये सड़कों पे मिल जाएंगे? मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। क्या हनुमान सर? पिल्ला गोवी कृष्णा से मिलवाता हूँ बोलकर यहाँ रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। इनकी कहानी यहीं से शुरू होती है सर। पहले पिल्ले से मिलवाता हूँ। वो यहाँ आके क्या करता है? रुकिए सर बताता हूँ। ये कहाँ चला गया सर? वहां देखिए सर। कुछ दे दे भैया। तुमने जो बताया था वैसा तो ये बिल्कुल नहीं है। सर नामो निशान के बिना अंडरवर्ल्ड में आने वालों के साथ क्या कुछ लोग नहीं होते। आइए सर मिलवाता हूं उससे। इंटरेस्टिंग क्रिमिनल्स। जीप को यहाँ क्यों रोक दिया? सर वहां देखिए सर। अरे कृष्णा, मेरे सेवंती का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। टाइम क्या हुआ है? ओ 26 घंटे 10 मिनट। ये सेवंती के ग्रहों का टाइम है। आई आई पिल्ला, कम ऑन मैन। ये बट हुआ तो व्हाट क्या? कृष्णा स्लीपिंग, रामचंद्र इज कमिंग। गोभी पूरी तरह से पागल हो चुका है सर। इंसान के दिल और दिमाग के बीच जब झगड़ा होता है तो ऐसा ही होता है। इस कृष्णा की कहानी क्या है? ये सेवंती, रामचंद्रा, भाई, ये सब कौन है? सर कृष्णा से मिलने से पहले आपको पूरी कहानी बता दूंगा सर। इसने जो भी कहा वो सभी नाम इसके जीवन में आकर जा चुके हैं सर। सभी किरदार हैं सर। सर कृष्णा थोड़ी दूर है, तब तक इन सब की कहानी मैं बताता हूँ। सुनिए सर, ये लोग कॉलेज के बगल वाले लखन गांव में पैदा हुए थे। सभी पैदा होकर बड़े होने के बाद गुंडे बनते हैं सर, लेकिन शायद ये गुंडे बनने के लिए ही पैदा हुए थे सर। इनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। प्रिय माता पिता, आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इन तीनों के जैसी औलाद 7 जन्मों तक कभी आपकी कोख में ना हो, क्योंकि हर कोई बच्चा अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनने का लक्ष्य अपनाते हैं। लेकिन इनका मकसद क्या है जानते हैं? बेंगलोर जैसे बड़े शहर पर राज करने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन रामचंद्र को मारकर खुद बेंगलोर का अंडरवर्ल्ड बनने का इन लोगों का सपना है। इसीलिए लड़के
गांव छोड़कर बेंगलोर जा रहे हैं। आखिरकार ये लोग बेंगलोर पहुंच ही गए। रामचंद्र को ये खत्म करेंगे या फिर रामचंद्र ही इनको खत्म कर देगा, देखते हैं। वहां रामचंद्र कहता है कि ये बेंगलोर मेरा है और यहाँ ये लड़के कहते हैं कि ये बेंगलोर हमारा है। तो फिर केम्पेगौड़ा जी क्या थे? सब इनको भाई भाई कहकर बुलाते थे। ये भाई हैंडीकैप्ड हैं, ये मत सोचिएगा। सीने ने इनकी हालत ऐसी की है कि ये भाई ताकत से कुछ नहीं करता, दिमाग से करता है। इसकी कहानी में कुछ शकुनी जैसा हिसाब किताब है। हेलो, कौन है? हेलो, हाँ भैया मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। कौन सा कृष्णा हो? वो क्वार्टर कृष्णा हो क्या? नहीं भैया जी, मैं कृष्णा। ओ, मुर्गी वाला कृष्णा क्या? अबे गधे, जेल में से फोन मत करना। फोन नंबर टैप होता है, पुलिस वाले करते हैं। भैया जी, मैं कोलेगल का कृष्णा हूँ, जिसने महादेव मर्डर केस के लिए आपसे बात की थी। आपने मदद भी की थी हमारी, आपको याद आया? ओ, तो तुम हो कृष्णा, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं भैया जी, दरअसल हम बेंगलुरु आए थे, आपसे मिलना चाहते हैं। और कौन आया है और तुम लोग कहाँ हो? यहीं पर बेंगलोर के मेन बस स्टॉप पर। मैं हूँ, गोवी है और पिल्ला। तो एक काम करो, तुम किसी भी ऑटो ड्राइवर से बोल देना कि भाई से मिलना है, वो लेकर आएगा यहाँ पर। ठीक है भैया। कहाँ पर है यहाँ? इस गली में आगे जाकर भाई का घर कहाँ है पूछोगे तो कोई भी बता देगा। आपको देखकर ऐसा लगता है कि गांव के अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम लोग भाई से मिलने क्यों आए हो? हमारे भैया जी के बारे में बात कर रहे थे। तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी। गुंडागर्दी जो है ना, वो शेर की सवारी की तरह है। शेर के साथ दोस्ती देखने में तो अच्छा है, लेकिन उसकी सवारी करोगे उतर नहीं पाओगे। उतर गए तो जी नहीं पाओगे। सावधान। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? पोस्ट ऑफिस वाला नागा कौन है भैया जी भी जानते हैं और भाई भी जानते हैं। मैं गुंडागर्दी का काम छोड़कर सारे केस रफा दफा करके ऑटो चला रहा हूँ। थोड़े दिन तक मुझे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये शहर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। शुरुआत में तो ये सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद नए पर निकले चूजे ही तुम्हारा गेम बजा देंगे। चलता हूँ। क्या रे, सिटी में आते ही इसका भाषण सुनना पड़ा। अरे जिससे कुछ नहीं हो पाता वही ऐसी बातें करता है। चलो चलते हैं यहाँ से। सब्जी ले लो, सब्जी, धनिया, पुदीना, पालक की भाजी, मेथी की सब्जी, भाजी ले लो, भाजी। भाई कहाँ रहते हैं? भैया जी, मेरे दिल में एक ही बात का दर्द है। उस हरामखोर ने मेरा स्क्रैप बना दिया भैया जी। उसका कुछ ना कुछ करना होगा। आप ज्यादा मत सोचिएगा भाई, उसके लिए भी एक मौका आएगा। भगवान है, आप हिम्मत मत हारिए। भाई बस 1 मिनट में आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। ओ, अरे कृष्णा, हाँ चलो। क्या कृष्णा, किस काम से आए हो? कुछ काम चाहिए था क्या? भैया जी, ये रामचंद्रा बहुत बड़ा गुंडा है क्या? भूल जाओ उसे। उसके मामले में तुम्हें क्यों पढ़ना है? उन लोगों के बारे में तुम्हें क्यों जानना है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बताइए ना, वो बड़ा गुंडा है क्या? हाँ बाबा, उसके बारे में तुम कितना जानते हो? वही तो अभी इस बेंगलोर का सबसे बड़ा गुंडा है। भैया जी, हाँ, हमारे रहने का इंतजाम कर देंगे क्या? वो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो उसे। मैटर तो बताओ। हम लोग रामचंद्र को खत्म करने के लिए आए हैं। गधे की बड़ी बातें कर रहे हो, मदद मांगने आए हो, ये कह रहे हो? मेरे सामने जो बातें कर रहे हो, दूसरों के सामने मत कहना। हम तीनों की लाशें बिछ जाएंगी। अजीब अजीब बातें कर रहे हो। जाओ, चले जाओ। जिस काम के लिए आए हो उसे छोड़कर ये देखने के लिए अजीब अजीब बातें कर रहे हो। रामचंद्र,
हे भगवान, कैसे समझाऊं? भैया जी, मच्छर का काम है खून पीना, वो दूध नहीं पीता। हम लोग भी वैसे ही हैं। और एक बात, वो भी हमारे जैसा ही है। उसे मैं चाकू मारूं तो भी घुसेगा, और आप मारोगे तो भी। हम लोग अनाथ हैं, और जानते हैं, मैं किसी का आशिक भी नहीं। ना तो हम साइंटिस्ट हैं और ना ही किसान। और एक बात बोलूं, हमारा कोई गुरु भी नहीं। वैसे हमें गुरु की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं। बड़े बड़े सिरों को काटने वाले हम जैसे बच्चे ही थे। हम जैसे बच्चों की वजह से आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, और ना ही होगी। अंडरवर्ल्ड में कब कौन बड़ा हो जाएगा ये तो कह सकते हैं, उसके जैसे कौन सा ऑफर कब मिलेगा ये नहीं बता सकते। वैसे भी कब मौत आएगी ये भी नहीं बता सकते। तुम लोगों को देखकर तो लगता है कि तुम लोग कुछ जरूर करोगे, लेकिन बहुत होशियार रहना पड़ेगा। एक बात सुन लो कृष्णा, जल्दबाजी मत करना। भैया जी, चीता है ना, हिरन को एक बार में मार सकता है, लेकिन वो मारता नहीं, उसे भगाता है, उसका पीछा करता है, और उसके पीछे भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। और जैसे हिरन थक जाता है और उसका खून गर्म होते ही चीता उसे दबोच लेता है। हम भी वैसे ही हैं, चीते की तरह। हम रामचंद्र को मौत का खौफ दिखाएंगे, और जैसे ही हम लोग ये करेंगे, ये बात पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल जाएगी, और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार देंगे। तुम तीनों को एक बात बता रहा हूँ, ठीक से सुन लो। इस बात का जिक्र किसी से मत करना। बस थोड़े दिन दूसरी डील है, उसे करते रहना। चलो चलते हैं। कृष्णा, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। भाई, मैंने जब महादेव को मारा था तब कुछ नए लड़कों ने मेरी हेल्प की थी। उनमें से 3 लोग यहाँ काम ढूंढते हुए आए हैं। लड़के खतरनाक हैं। इस बात को सोचकर उस बिट सीना के लिए स्केच डाल देता हूँ, सोच रहा हूँ मैं। आप क्या कहते हैं? भैया जी, अगर स्केच मिस हो गया तो हमारे माथे चढ़ेगा। लड़कों की राह तो हम भी देख रहे हैं भाई जी, बुलाओ। वो उस तरफ खड़े हैं भाई। क्या भैया जी, फील्ड करना भूल चुके हो क्या? इन छोटे लड़कों को पुलिस वाले बांधना तो दूर, अगर लाठी भी दिखाएंगे तो ये 1-2 करके भाग जाएंगे। जाकर अपना काम देखिए भाई जी, जाइए। भाई, एक चांस तो देकर देखिए। हम भी इस फील्ड पर जब आए थे तब ऐसे ही तो थे हम भी। भाई, स्केच डालकर अखाड़े में उतार देता हूँ। पहाड़ पर एक धागा बांध देंगे, आया तो पहाड़, नहीं तो गया। ठीक है भैया जी। ए कृष्णा, यहाँ आना तो। अखाड़े में उतर गए तो समझ लीजिए बहुत डेंजर हैं ये लोग। सुनो, उसका मर्डर होना चाहिए, याद रखना तुम लोग। अगर ये काम तुम लोगों ने कर दिया तो 1000 रुपए दूंगा तुम्हें। काम पूरा होने के बाद इस एरिया में कभी भी दिखाई मत देना। भैया जी, आगे क्या करना है आप अच्छी तरह जानते हैं, संभाल लेना। ये क्या है, इतनी ज्यादा क्यों पी रहे हो? थोड़ा कम पियो, नहीं तो काम सब बिगड़ जाएगा। 3 बॉटल बियर और 4 प्लेट कबाब भी तो मंगवाया है। इतने के लिए भी बुक में हिसाब लिख रहे हैं भैया जी। अच्छा, क्या तू मुझे और भाई को कंजूस समझ रहा है, हैं? उस दिन भाई ने बोला ना, 1 टका 1000 रुपया, 10 टका 10,000 रुपया। 1000 टके लगेंगे तो? हाँ? 10 लाख? हाँ, ज्ञानी महाराज, लगता है दारू बहुत ज्यादा चढ़ गई है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो। इसके लिए दिमाग और बहुत सारी हिम्मत चाहिए। नमस्ते भैया। धंधा कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है भैया। वो रामचंद्र के लोगों की गुंडागर्दी ज्यादा ही बढ़ रही है। उसको लेके टेंशन क्यों ले रहा है? वो सब तो ऐसे ही जेल में सड़ रहे हैं, उसको लेके टेंशन ले रहा है। अरे पिंक शर्ट जो पहना है ना, वही है बिट सीना।
इसमें क्या मिक्स किया रे? हाँ? यही है बेटसीना। बोलने से पहले रेजर निकाल लेता है। इसके रेजर ने बच्चों को खाने वाला लॉलीपॉप समझ लिया है। अगर किसी के चेहरे पर खरोच दिखाई दे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि बेटसीना ने इसके चेहरे पर क्या किया है। क्यों रे? उसका काटने को देखकर तुम लोग डर गए क्या? अब कहाँ जाएगा ये? कृष्णा, वहाँ बार से निकलकर डेली यहाँ थिएटर चला आता है। यहाँ से वसूली करके उलाल अंडरपास से घर चला जाता है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, वहीं जाके वेट करते हैं। देखो एक बात सुनो, बेटसीना की गाड़ी यहाँ पर आकर रुकेगी। वहाँ उस ब्रिज के नीचे से चलकर जाएंगे तो आधा किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है। लेकिन उसका घर कहाँ है ये उसके राइट हैंड को भी नहीं पता है, कोई भी नहीं जानता। तुम लोग जो भी प्लान करने वाले हो इस ब्रिज के नीचे ही प्लान करना। अगर वो ब्रिज पार कर गया तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, समझ गए? हाँ। ध्यान से सुन, तुम दोनों इस तरफ से अटैक करना और मैं उस तरफ से करूंगा। उसको हम लोग आज ही टपका डालेंगे। क्या प्लान कर रहे हो? सुनो, मैं कब से कह रहा हूँ पहले उसके बारे में स्टडी करो। उसे आज ही मार देंगे ऐसा प्लान कर रहे हो? तुम होशियार बन रहे हो, मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम दोनों रेडी हो ना? रेडी दोस्त। कृष्णा, संभल के रहना। कृष्णा मेरी बात सुनो। अरे नालायक कहीं के, मेरा ही सर कटवा देंगे ये तो। चलो मैं निकलता हूँ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मार यार, मार, मैंने पकड़ा है, मार यार। बाप रे, बहुत बड़े कमीने हैं। ऐसे पैसों के लिए मर्डर करने का रिवाज तो मुंबई में है ना, अब इधर भी शुरू हो गया क्या? सर, उन लोगों ने शरीर के किसी भी अंग को नहीं छोड़ा, जिसका जैसे मन किया वैसे काट डाला उन पागलों ने। इसका मतलब भाई तो खुश हो गया होगा। वो बच गया क्या? पापी लोग ऐसे नहीं मरते हैं सर, वो ढीठ होते हैं। सर, उस दिन भाई लोगों ने बड़ी बिरयानी की पार्टी दी थी सर। तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो, जाओ ऐश करो, जाओ करो। देखा ना भाई, आप इन्हें कंचे खेलने वाले बच्चे कह रहे थे, कितना परफेक्ट काम किया है। यार, वो भाई ने 1 टके के लिए 1000 देने को कहा था, सही ना? पर उसने 4000 कम दे दिया। ऊपर वाले, अब जाकर तुम्हें हम पर दया आई है क्या? हमें पैरों पर अपने खड़ा होने जैसा कर दिया। यार, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? लात खानी है क्या? तुम नहीं पूछोगे, बिल्ला तुम पूछो ना। अरे बोलना। क्योंकि हम लोग आज अपनी मेहनत के पैसों से पी रहे हैं यार, इसीलिए मैं अपनी डार्लिंग सेवंती से मिलने जा रहा हूँ। किससे? मेरी सेवंती नहीं जानते हो क्या? मैं दिखाता हूँ ना।
क्या यार, ये ऐसे ही लेट गया। साला अभी 5 स्टार होटल में सोने का टाइम है और तू रोड पर सो रहा है। उठ। अरे यार, ए, उठा इसको, नौटंकी कहीं का। अरे यार, इधर तो सिर्फ पैर है, सर तो है ही नहीं। अरे जो भी है पकड़ के उठाना। ठीक है यार। अरे हाँ, रुक जा। ये तो कुत्ते को पिटने वाली लकड़ी जैसा था। नहीं, और ये नहीं, पीपी नहीं, का सांड हो गया है। बाप रे। यहीं पड़े रहो तुम लोग, मैं तो जाके रूम में सोऊंगा। लगता है मेरा रूम यही है। मोगरा, चंपा, गेंदा फूल चाहिए क्या? फूल पी कर कैसे पड़ा है देखो तो। फूल चाहिए क्या? फूल। ए गोभी, पिल्ला, ए उठो रे। सोने दो ना। अबे सड़क पे सो रहे हो, उठो उठो। रात को दारू पी के कहीं भी सो जाते हो। तुम हो क्या? क्या यार, सुबह सुबह नहा के आए हो क्या? वो भी हमें छोड़कर। अबे रात की उतरी नहीं क्या? थू, चल चाय पीते हैं, चल उठ। मेरी नोट्स इनकम्प्लीट है यार। तेरी पूरी कंप्लीट हुई है ना? मेरी तो कंप्लीट है बाबा। अरे ये है क्या? ये यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से निकल, मैं जाती हूँ। अरे ऐसे क्यों भाग रही हो? कहाँ जा रही? अरे क्या हुआ? अरे सुनो तो। वो कौन थी यार? अरे वही थी जिसने सुबह सुबह मुझ पे पानी डाला था। ओ ऐसा क्या? हाँ? अरे उसने तुझे महाराजा समझकर भेजा और तू क्या छुपाकर पैसे गिन रहा है? चल पैसे दे और जा जाके सो जा बगल में। हिसाब क्या कर रहा है इतना? फिर भी ज्यादा है ना। ज्यादा बकवास मत कर। नो बार्गेनिंग का बोर्ड लगा है ना बाहर। क्या तू भी? अब क्या हो गया तुझे? यहाँ माँ, वो सिगरेट से बदन पूरा जला रहा है। अबे सुन मेरी बात, यहाँ सोने के लिए लड़कियाँ मिलती हैं। यहाँ आने से पहले ना अपने घमंड को चप्पल के साथ बाहर उतार के आना, समझ गए मेरी बात? पैंट में सिर्फ पर्स होना चाहिए और कुछ नहीं, समझे कि नहीं? मैंने पैसे दिए उसे, आना ही पड़ेगा। हाँ नहीं तो मैं इधर ही रहेगा। बस यार, उसका कॉलर पकड़ के बाहर निकाल। अरे चल बाहर, क्या कर रहे हो? और तुम अंदर जाके मलहम लगाओ, बाद में डॉक्टर के पास ले जाएंगे। चलो जाओ। और तुम मेरे साथ अंदर चलो। स्वाति। हाँ माँ। पेपर पढ़ रही हो क्या? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। राजा है। माँ, अब तक 9 हो चुके हैं, अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी उम्र में ना मेरे दिन में 20 होते थे, पता है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं एप्पल जूस मंगवाती हूँ। बसिया, हाँ, दीदी। एक एप्पल जूस लेकर आओ। ठीक है दीदी। छोड़ मुझे, तेरा टाइम हो गया है। चाहे कितना भी टाइम हो गया हो, मेरा मन अभी नहीं भरा है। 10 दिया है मैंने। भरी हुई हांडी समझकर बार बार करते रहोगे तो बदहजमी हो जाएगी। ज्यादा मत बोल, चला। चल निकल। मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तुझे समझ नहीं आता? मैंने कहा ना तेरा टाइम हो गया। तुझे यहाँ से निकलने कहा तो चल यहाँ से निकल जा। एक बार तेरा टाइम खत्म तो कट ले यहाँ से। बसिया, बाहर निकाल इसे। क्यों रे? ब्रूस ली, जैकी चैन, जैक ली तीनों मिलकर कंचे खेल रहे हो क्या? हैं? आओ भैया जी,
बड़े सयाने हो यार तुम लोग, हैं? पहले इज्जत देकर आए, ये भैया जी कहने वाले, आज भी डील के खत्म होने तक भैया जी आओ, हैं? क्या कह रहे हो भैया जी? आपको छोड़कर इस शहर में हमें अपना कहने वाला है ही कौन? तुम्हारे जैसे बिना एड्रेस वाले हो तुम लोग, इसीलिए तो सब कुछ रेडी किया है। ये पत्थर का काम करता है, मंजू नाम है। मंजू भाई, इन सबके रहने का इंतजाम करा दो। ठीक। ये कृष्णा है, वो पिल्ला और वो गोवी। आप क्या बता रहे हैं उनको भैया जी? ठीक है, अभी जाओ। ठीक है भैया जी। अभी जो डील तुम लोगों ने की है उसमें तुम पुलिस वालों की नजरों में तो नहीं आओगे, लेकिन अंडरवर्ल्ड वालों की नजर में जरूर आ जाओगे। अनजान से 3 लड़कों ने उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया, तो अंडरवर्ल्ड वाले हाथ बांधकर छोटे बच्चों की तरह नहीं बैठेंगे। अब तक तो सर्चिंग भी शुरू हो गई है तुम तीनों की। तुम तीनों कौन हो, कहां से हो, ये पता ना लगे, इसलिए मैंने ये स्केच डाल दिया है। इत्तेफाक से अगर किसी ने आकर तुम्हारे बारे में पूछा तो ये लोग मंजू के पास पत्थर का काम करते हैं, बस इतना ही पता चले। यही है मेरा प्लान। इसीलिए तो हम लोग आपको अपना भगवान मानते हैं। तो फिर वो महादेव? अरे वो हमारी जिंदगी चलाने वाले हैं और आप हमें जिंदगी देने वाले हैं। अरे रे 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 रे, क्या बात बोली। ये तुम नहीं, बेंगलोर की हवा का असर है। वक्त आने पर भगवान को भी बदल डालते हो ना। अरे महादेव, शिव शिव शिव। अरे तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है भैया जी। क्या रे बॉन्ड? हाँ मामू, मैं 10 मिनट में फोन करता हूँ। व्हाट मिस्टर लोफर भैया जी? हे, तुम ऐसे बोलोगे तो हमें कौन इज्जत देगा? अरे वो सब छोड़ो, स्लम सुल्तान भैया जी, ये बताओ आज यहाँ कैसे? वही तो बॉन्ड, डील के लिए लड़के चाहिए थे, यही बोला था ना, लेकर आया हूँ। फील्ड में नए हैं लेकिन बहुत खतरनाक लौंडे हैं। उंगली काटने को कहा था, सिर काट कर ले आए। भैया जी, मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए, लेकर जाओ। मैं जैसा कहूँ वैसा करने वाले लड़के चाहिए। जितने पैसे डालूं उतने पेट्रोल भरें। उनके हाथ में गन मिल जाएगी तो जहाँ मर्जी वहाँ चलाएंगे तो नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं है बॉन्ड, मैंने बोला ना वो बहुत खतरनाक है। वो सब मुझे मत बताओ, वो सब मैं जान लूंगा। बारी बारी से उन्हें अंदर भेजो। उतनी देर में तुम जाओ चाय पी कर आओ। ठीक है। आओ बच्चे, बैठो। लॉयर सुब्रा नाम का एक बूढ़ा आदमी है। उसकी उम्र 58 साल है। हमारा धंधा ही नहीं चलने दे रहा है। ढूंढ ढूंढ कर केस डालकर सता रहा है मुझे। उसको बीपी है, शुगर है और हाल ही में बाईपास सर्जरी भी हुई है। इसीलिए उसे खत्म कर दो। कितना सब कुछ तो है, तो फिर उसको क्यों खत्म करना है? 2-3 साल के बाद वो खुद ही चला जाएगा। देखो, तब तक अगर मुझे जिंदा रहना है तो उसे मारना ही पड़ेगा। इसके लिए तुम अकेले ही काफी हो। उन दोनों की जरूरत नहीं है। तुम्हें कितने चाहिए बोलो? 1 करोड़ भी देंगे ना तो भी मैं अकेले नहीं करूंगा। हम तीनों जो भी करते हैं साथ में मिलकर करते हैं। उस बुढ़े को मारने के लिए 3 लोगों को मैं भेजूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। कुछ पैसों के लिए मैं अपने दोस्तों को छोड़ दूं क्या? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। हमारे कृष्णा ने बोल दिया तो हो गया। अब जो भी करेंगे हम तीनों मिलकर ही करेंगे। आपने जो कुछ भी कहा वो मैं समझ गया हूँ। हमारे लड़कों से ये बात मत करना। बॉस, 500 या 1000 कम कर देना, मगर ये डील मुझे ही देना। ए बच्चे, उनकी तरह वफादारी तुम में भी होती ना तो 5000 रुपए ज्यादा देता, लेकिन तुम में नहीं है। उनको मैं ये बात बता दूं उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं? सुनिए, भैया जी आ गए, कुछ मत करना। भैया जी, इन लड़कों के साथ डील नहीं होगी। मैं दूसरी डील देता हूँ। आप छोड़ो ना। हाँ ठीक है। क्या चाहिए बेटा? चाचा आधा लीटर दूध देना। हाँ ये लो बेटा। कॉफी पाउडर नहीं चाहिए क्या? अरे मैं तो भूल ही गई, 5 रुपए की कॉफी पाउडर भी देना। ए लड़की, अगर अगली बार मुझे देखकर भागी ना तो कॉफी पाउडर देने मैं ही आऊंगा। इस पगली को हमेशा जल्दीबाजी रहती है। ये लो। प्लीज दे दीजिए। तुम मुझे देखकर भागती क्यों? अभी भाग जाऊंगी। भाई 1 सिगरेट देना। जब भी मुझे देखती है भागकर चली जाती है। ब्रेकिंग न्यूज आई है। बैंगलोर का एक वक्त का अंडरवर्ल्ड डॉन रामचंद्र जेल से छूट गया है।
ये बैंगलोर की अब तक की हॉट न्यूज है। पिछले 10 सालों से जेल में पुलिस वालों के मेहमान बने हुए रामचंद्र के बाहर आने की वजह से बैंगलोर के लोग थोड़े घबरा गए हैं। कहीं रामचंद्र के बाहर आने से अंडरवर्ल्ड का खौफ फिर से पैदा ना हो जाए और कहीं फिर से पुलिस वाले आम नागरिकों की सुरक्षा छोड़कर इनके पीछे भागने ना लगे। इस बात से पुलिस डिपार्टमेंट भी काफी परेशान लग रही है। कहीं अंडरवर्ल्ड की वजह से फिर से परेशानी ना झेलनी पड़े। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे बेल की पर छूटकर अपडेट्स बाहर आ रहा पल पल देते है। रहेंगे। राम जाने तो का बने होगा। रहिए हमारे साथ। अरे 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 तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाय पी के तो जाओ। मल्ली, मुझे धोखा मत दे, तू बर्बाद हो जाएगा। अरे बहुत पतिव्रता हो तुम। अगर तुमने श्राप दे दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चल जा रे। सुन मल्ली, सेंट लगा कर आने वाले लोगों के साथ भी, सोई हूँ और दारू पीकर बेहोश लोगों के साथ भी, भूख प्यास नींद इन सब के बारे में ना सोचकर अपने जिस्म को बेचकर कमाए हुए पैसे तुझे दिए। तुझ पर भरोसा करके तुझे अपने पैसे दिए कि पैसे कहीं नहीं जाएंगे। कल दे दूंगा कहकर मुझे टालते रहते हो। और अब कौन से पैसे कह रहे हो मल्ली? तुम मेरे पैसे लौटा दो मल्ली। मेरे 15 लाख वापस दे दो, फिर चाहे कहीं भी जाओ। तूने मुझे पैसा दिया? चल बता, उसका क्या सबूत है तेरे पास? आत्मा सबूत है। आत्मा गवाह है। तेरे जैसी औरतों की ना ही आत्मा होती है ना ही साक्षी, बस शरीर, ब्यूटीफुल शरीर। ये लो, मेरा शरीर ले लो। तुम जहाँ बुलाओगे मैं चली आऊंगी मल्ली, लेकिन मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे वापस दे दो मल्ली। सोचा था उन पैसों को लेकर कहीं और जाकर किसी दूसरे शहर में एक ईमानदारी का काम शुरू करूंगी मल्ली। मैं भी इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। मल्ली, मेरे पैसे वापस दे दो मल्ली, मेरे पैसे वापस। जिस ब्लेड से एक बार मैंने सेविंग कर ली, उस ब्लेड को मैं दोबारा यूज नहीं करता। और ऐसे में मैं तुझे यूज करूंगा। मैं पहले से ही पागल हूँ, जान से मार दूंगा। चल जा, जा यहाँ से। मल्ली, 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 मेरे पैसे दे दे। ए, रुक जाओ, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। तूने क्या सोचा तू मुझे बर्बाद करेगा? मेरा श्राप है, तू बर्बाद हो जाएगा। मुझे मारना चाहता था, मुझे मारना चाहता था। तू देख लेना, तू खुद मरेगा, तू मर जाएगा। ए क्या रे, तुझे इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ऐसा रोएगा तो गुंडा कैसे बनेगा? क्या यार, किसी और के लफड़े में तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा है? छोड़ इसे। यार वो कोई गैर नहीं है। मैं तुम लोग से हमेशा कहता था ना, सेवंती, ये वही है। आओ चलो यार। नहीं। क्या हुआ? आज ये अकेली है, लेकिन कल ना जाने कितनी लड़कियां होंगी। तो क्या सबको ऐसे ही छोड़ देंगे? बताओ, इस लड़की के साथ जो हुआ है और किसी के साथ नहीं होगा। क्या करेंगे? अगर उसे 12 लाख देकर बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। समझ रहे हो ना? तुम जो बोल रहे हो वो ठीक लग रहा है, लेकिन करेंगे कैसे? अरे वो है ना मीटर मल्ली, उसका हम लोग मीटर ऑफ कर देंगे, उसके बाद सब हो जाएगा। भाई, इन सब से हमें कुछ मिलेगा क्या? अबे पिल्ला, अगर हर जगह अपना फायदा देखेगा ना तो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। अच्छा समझ गया। नेक्स्ट क्या? मीटर मल्ली का मीटर डाउन करेंगे। पकड़ पकड़।
छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। कृष्णा, जो इसने बताया वहां पर पैसे होंगे क्या? अरे गोवी, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने कहा है पैसे होंगे तो जरूर होंगे। आखिरकार मिटेरी मल्ली उसके फार्म हाउस में ही मिट्टी में मिल गया। क्या देख रहे हो ऐसे? क्या चाहिए तुम लोगों को? यहाँ भजिया मिलती है क्या? हम लोग खाने के लिए बहुत दूर से आए हैं। देखिए, सेवंती को यहाँ पर बुला दीजिए, हमें उससे कुछ बात करनी है। चाहे बात करनी है या कुछ भी करना हो, 5 मिनट का 5000 यहाँ रख के जाना होगा मेरे राजा। वहाँ है सेवंती। वो तो हमारी रोजी है। पैसे तो लाए हो ना? तुम 3 ही हो या और भी आ रहे हैं? हम लोग 3 ही हैं। अरे मेरे राजा, 5 मिनट क्या, 5 घंटे के लिए अंदर जाओ ना। ओह, तो तीनों एक साथ ही आए हो। ठीक है, शर्ट पैंट निकाल कर वहाँ टांग दो। टिप्स तो लाए हो ना? हम लोग उसके लिए नहीं आए हैं सेवंती। तुम्हें मालूम है, ये गोवी है ना, इसने तुम्हें कोलेगल में पहली बार देखा था और पहली नजर में ही इसे तुमसे, मुझसे तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। मैं क्या कोई सिनेमा की हीरोइन हूँ कि मेरा फैन है ये? मेरे लाइफ के सिनेमा की हीरोइन तुम ही हो। ए, अब इन सबको भूल जाओ। किस काम के लिए आए हो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है सेवंती। कल रात मीटर मल्ली से जो तुम बातें कर रही थी वो हमने सुन ली और तुम्हारी प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई। तो इसलिए उसे, हाँ तो क्या? मार दिया उसे, खत्म। ये लड़कों, ठीक से पजामे का नाड़ा तो बांधना नहीं आता है और मल्ली को मार डाला। मैं जोक करने के मूड में नहीं हूँ। कस्टमर्स आने का टाइम हो रहा है। जाओ यहाँ से। तुम्हारे पैसे। और ये रही उसकी वॉच। और ये उसकी सोने की दात। हम लोगों को बच्चा समझी थी क्या? हम तो वो हैं जो दूसरों को बच्चा बना देते हैं। एटम बम खेलने की उम्र हो गई है कह के उसे गांव से भगा दिया। हमें हल्के में मत लेना। अपने 12 लाख गिन लो, सही है या नहीं देख लो। तुम लोग इंसान हो या इंसान के रूप में राक्षस हो? तुम लोगों ने मल्ली को, मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? ये सब जरूरी नहीं है। ये है ना, तुमसे बहुत प्यार करता है। अब तुम्हारी लव स्टोरी कैसी होगी, दिलवाले की जैसी होगी या देवदास की जैसी, ये तुम दोनों के ऊपर है। ठीक है, चलो हम चलते हैं। देखो, बहुत देर मत करना प्लीज। क्या कर रहा है बे? हाँ, ऐसे हिंदी कौन पढ़ता है बताओ? यार,
हम तीनों में से 4 अक्षर सिर्फ मैं ही जानता हूँ और बिल्डअप तुम दे रहे हो। क्या बात है। बाद में बस करना। हाँ? ए मेरा 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। ए, रुको। ए राधा। मैं राधा नहीं, मीरा हूँ। वो तो मैं जानता ही हूँ। आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम मुझे देखकर भागती क्यों? बताओ, डरती हो मुझसे? उस रोज पानी। शर्माती हो? उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दरअसल वो उस दिन मैंने दारू पी हुई थी, उसकी वजह से ही तुम्हारे घर के सामने मैं ऐसे पड़ा हुआ था। दारू से इतना बेहोश हो जाता है क्या? कभी दारू नहीं पी क्या? एक बार पी के देखो। अरे रे, मेरा रास्ता छोड़ो प्लीज, मुझे जाना है यहाँ से। ओह, ऐसा क्या? तो कैसी हो फिर? कैसी हो मतलब? अरे तुमने बोला ना मैं वैसी नहीं हूँ, तो फिर कैसी हो बताओ? एक लड़की का रास्ता रोककर ऐसे पूछ रहे हो, तुम कैसे हो? तुम मेरा जवाब दो, मैं रास्ता छोड़ता हूँ। वो देखो तुम्हारे पैर के पास क्या है? दिल से मैं तेरी हुई, दिल तेरा हो गया। मैं तो बस तेरी हूँ, तू भी तो मेरा हुआ। खोई मैं हूँ, तू जो मिला मुझको तो अपना लगे। दिल में है तू, आँखों में तू ही मुझको दिखे। कैसे मैं कह दूँ रब तुझे मैं मानूं, तू कुछ ना जाने कैसे मैं तुझसे कहूँ। दिल से मैं तेरी हुई, दिल तेरा हो गया। मैं तो बस तेरी हूँ, तू भी तो मेरा हुआ। मैं कब से तेरी हूँ, तू भी तो बोल दे। क्यों है खामोश तू, होठों को खोल दे। मैंने है सदबद खोई बस तेरे आगे। तू क्यों ना जाने ये दिल अब ना लागे। सोचूं बस तुझको सोचूं, देखूं तुझको ही देखूं। तेरे पीछे पीछे मैं तो बस चल दूं। तेरी अदा पे मैं हूँ, तेरी किस्मत में मैं हूँ। अब तो बस हर कदम पे तुझको ही मैं तो देखूं। हो सुन जरा, कुछ भी ना कर सकूं आवाज मेरे जरा।
अब कुछ भी न जानू, तुझको ही मांगू, कुछ ना मैं और मांगू, तुझको ही मैं तो चाहूं, सोचूं बस तुझको सोचूं, देखूं तुझको ही देखूं, तेरे पीछे पीछे मैं तो बस चल दूं, तेरी अदा पे मैं हूँ, तेरी किस्मत में मैं हूँ, अब तो बस हर कदम पे तुझको ही मैं तो देखूं। हो हा रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। ऐसे क्यों देख रहे हो रामचंद्र? क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हें जेल से बाहर आने के बाद फूलों का हार पहनाकर तुम्हारा स्वागत करूंगा, ऐसा मैं तुम्हारा चाहने वाला नहीं हूँ। मृत्युदेव हूँ। तुम्हारा पिंड दान करने के लिए, भात पकाने के लिए हंडिया लेकर आया हूँ। तुम्हारे पास सेफ रहेगा इसीलिए हार बनाकर तुम्हें पहना दिया। मैं महाराजा हूं ये तो जानते हो, तुम्हारे शकुनी वाले खेल से मैं नहीं डरता। तुम अभी तक जिंदा क्यों हो जानते हो? तुम एक जमाने में मेरे दोस्त थे, सिर्फ इसी वजह से। तुम्हारी जगह पर किसी और ने मुझसे ऐसी बात की होती ना, तो अब तक उसकी लाश नदी में तैर रही होती। हे रामचंद्र, तिप्पन अड़ी में बेचने वाली मेरी लाश नहीं, तुम्हारी लाश होगी। रुको, अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। हे मादा, मोहन, नरसिम्हा, इसे और इसकी गैंग को वेपन की पहचान नहीं रही, निकालो बाहर। गुंडागर्दी के इतिहास में इसकी कहाँ जगह है मैं दिखाता हूँ। ए डैनी, गाड़ी निकालो। तुम लोग कौन हो रे? इतना जबरदस्त? हाँ? 20 साल पहले वाला मैं दिखा, मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। शाबाश। वैसे एक बात बोलूं, हम लोग वही हैं
जो तुम सोच रहे हो, लेकिन ये सोचकर खुश मत होना कि तुम जिंदा बच गए। अगर आज RX नाजुंडा तुम्हें मार देता तो बेंगलोर का डॉन वही होता। एक बात याद रखो, हमारे बेंगलोर आने का मकसद तुम्हारी मौत है, क्योंकि यहाँ का अगला डॉन मैं हूं। रामचंद्रा, आज के बाद बेंगलोर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। इस स्लम में क्यों लेके आए हो? वो तीनों लोग यही रहते थे सर। ये बात है। शेर के बदन पे चूहे के निशान वाली कहानी सुनी है? सुनी है सर। ये भी वैसा ही है। उस रामचंद्र के नट बोल्ट को लूज कर दिया था इन्होंने। बहुत खतरनाक लौंडे हैं ये। वो गांव छोड़कर शहर आए भाग के पोशाक पहनने के लिए सर। उसके पोशाक को उतारना डिपार्टमेंट के लिए भी आसान नहीं था। ऑफिसर्स क्या घास छिल रहे थे? हमारा डिपार्टमेंट चुप नहीं बैठा था सर। अपराधियों की कमर तोड़ने वाले वो SI सत्या की एंट्री हुई थी सर। क्या शानदार एंट्री हुई थी सर। चलो रे चाय पीते हैं। यार मुझे जोर की सुसु आई है, मैं जाकर आता हूँ। मेरी आंखें सच में बहुत जल रही हैं। मैं नीट होके चेहरा धोकर आता हूँ। ठीक है, मैं इतने चाय बनवाता हूँ। हाँ ठीक है चल। कृष्णा भैया, अरे बुरा ना मानो, होली है। थोड़ा सा तो ठीक है, लगा लो। थोड़ा सा रंग लगाऊंगा। चलो चाय बनाओ। क्या कर रहे हो? अरे खींचे से। क्यों भाई, सब वहां पर होली खेल रहे हैं और तुम यहाँ बैठे चाय पी रहे हो? रात में मैं अपनी पत्नी के साथ सोता हूँ, उस पे भी विश्वास नहीं करता। उसके हाथ पांव में बेड़ियां डालकर सोता हूँ।
ऐसे में तुम मुझे इतने लंबे लंबे डायलॉग मार रहे हो? मेरे लिए मैं खुद ही यमराज हूँ। मुझे छूने वाला यमराज अब तक पैदा नहीं हुआ और ना ही पैदा होगा। रामचंद्र, हम लोगों को मार डाल, नहीं तो तेरी लाश को लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी डर जाएगा। इतना बुरा हाल करेंगे तेरा, सोच ले। अबे कमीनो, कचरा। तुम लोग सिर्फ कचरा ही हो। हाँ, तुम लोगों को कहाँ फेंकवाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। देख क्या रहे हो? उठाओ, कचरे में फेंक दो इन्हें। तुझे पता है, खामोश शेरों की इज्जत नहीं होती, उसे शिकार करना पड़ता है। हमारा चैलेंज सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि हम कौन हैं। उसकी ताकत ही सबको डरा देती है। एक प्लान है उसके लिए। हमारे नाम से आज के बाद ये रामचंद्र इतना डर जाना चाहिए ताकि उसे पता चल जाए हम लोग कौन हैं। आज से मैं आपको भैया बुलाऊंगी। हेलो डॉली। हेलो, कौन? सत्या। ओ, डेवलपर सत्या या लिख कर सत्या लगता है। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे सत्या नाम के, लेकिन मैं शांति, समाधान, डेवलपर कराने वाला सत्या हूं। इंस्पेक्टर सत्या। बताइए साहब, क्या काम था इस गरीब से? इस गरीब से मुझे थोड़ा मिलना था। कहाँ आना है बता दीजिए। स्टेशन एक छोड़कर आप जहाँ बोलेंगे वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ, रात में भी दिन में भी। मैं ही आता हूँ। ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। कहाँ पर हो तुम? पीने के लिए कुछ मंगवा दूं क्या? जिन, विस्की, बियर। स्मोकिंग और शराब सेहत के लिए नुकसानदेह।
ओह सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपको धुएं से नफरत है। बताइए सर, आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक क्रिमिनल तुम्हारे फोन लिस्ट में है, उतना ही नहीं तुम्हारे बेड लिस्ट में भी है और मेरे एनकाउंटर लिस्ट में भी है। कौन है वो? गोरिल्ला। गोरिल्ला मतलब? नहीं जानती? गोपी आलियास गोरिल्ला। नहीं सर, मैं इस नाम वाले किसी को जानती नहीं। मेरा ऑडियो स्मूथ है। चलो स्टेशन ले जाकर तुम्हें ट्रीटमेंट वीडियो दिखाता हूँ, फिर गोरिल्ला तो क्या एंडाकोंडा की डिटेल्स भी बाहर आ जाएंगे। क्यों सर, डरा रहे हैं क्या? मैं कभी भी रिश्वत नहीं लेता, सैलरी में से निकालकर जमा किया हुआ पैसा है ये। तुम्हें धमका कर इंफॉर्मेशन लेने का कोई इरादा नहीं है मेरा, समझ गई ना? अब बताओ गोरिल्ला कहाँ है? कूल सर कूल। आज रात के 11 बजे। मेरे सारे केस से बाहर निकलकर रियल एस्टेट का धंधा करके सेटल होने की सोच रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट वाले छोड़ेंगे नहीं। भाई सत्या नाम का एक नया एसआई आया हुआ है यहाँ, 2 महीने हुए हैं उसको। बहुत ही स्ट्रिक्ट है भाई वो। घर बार छोड़कर शमशान में रहने को मजबूर कर दिया। एनकाउंटर लिस्ट में मेरा भी नाम है, शिवन्ना ने नहीं बताया होता तो मेरा खेल खत्म हो गया होता। खत्म हो जाएगा भाई, बस थोड़े दिन और मेंटेन करिए। ऐसा है क्या? ठीक हो अभी जाएगा। डॉली के पास जा रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। डॉली के पास जाने के लिए डॉली लेकर आया हूँ, चले क्या? कौन है? सत्या, एसआई सत्या। एसआई, गोरिल्ला चलो चलो भागो, रुक जा वरना शूट कर दूंगा। सर मुझे कुछ मत कीजिए सर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर। डॉली, मैं सरेंडर कर देता हूँ, मेरी डॉली को कुछ मत कीजिएगा सर, प्लीज सर। डॉली को बहुत प्यार करते हो ना तुम? हाँ? सरेंडर करोगे क्या? हाँ सर। करूंगा सर। गन दिखाने के बाद तुम्हारे जुबान से ये बात नहीं निकली, पर डॉली को देखते ही सरेंडर करने की बात निकल गई। हाँ सर। ये लो सर। सर मैंने छोड़ दिया सर। पुलिस वालों से डर लगता मैंने है सब कुछ छोड़ दिया है सर। डॉली को कुछ मत कीजिएगा नहीं सर, करूंगा। मेरे क्राइम से उसका कोई संबंध नहीं है सर। सर नहीं सर, मत कीजिए ठीक सर। है, जैसा तुम सर, कहोगे वैसा ही नहीं करूंगा सर। मैं। डरने की कोई ऐसा जरूरत मत नहीं कीजिए है। सर, पिस्टल प्लीज सर। पकड़ो, पकड़ो, सर, पकड़ो, आराम सर, से छोड़ पकड़ो दीजिए सर। और सर, निशाना मेरी लगाओ। डॉली को हे कुछ मत गोरिल्ला, कीजिए, सर। सोच सर, क्या रहे हो तुम? सर, निशाना लगाओ। सर, हमारे सर, पी प्रभु को देखो, सर, निशाना लगाओ। प्लीज, सर, वहाँ सर, देखो, सर, डॉली को सर, देखो, सर, कुछ डॉली मत डॉली। कीजिए, सर। हमारे प्रभु को सर, देखो, सर, डॉली सर, को सर, देखो। प्रभु सर, डॉली, सर, प्रभु डॉली, सर, प्रभु छोड़ दीजिए, सर, डॉली, प्लीज सर, प्लीज सर, प्रभु सर, डॉली। सर, सर, प्लीज सर, डॉली। गोपी मतलब गोरिल्ला। मेरी डॉली को मार डाला सर। तुम्हारे प्यार और विश्वास को एक पैसे की भी कीमत नहीं दी इसने। तुम्हारा एनकाउंटर करने के लिए जानते हो मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? डॉली। सर मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आया था, उस डॉली को सुलाने के लिए आया था। तुम जैसे कितने क्राइम्स को उसने अपने जाल में फंसा लिया था। जब तक उन लोगों के पास पैसा रहता था उनका साथ देती थी। भैंस जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे कसाई के हाथों बेच दिया जाता है ना? वैसे ही क्रिमिनल के सस्पेक्ट को पुलिस डिपार्टमेंट को बेच देती थी ये। उनसे भी पैसा कमाती थी ये, जिसमें अच्छे इंसान भी मारे जाते थे। मैं जानता हूं तुम सब कुछ छोड़ चुके हो, तुम्हें जीने का एक चांस देता हूं मैं। क्राइम का शब्द अगर तुम्हारे मुंह से निकला तो जो डॉली का हुआ वही तुम्हारे साथ होगा, सुन लिया ना? सर थैंक यू सर। ए प्रभु। सर इसमें डिपार्टमेंट की गोली नहीं है, ना टेंशन की और ना ही डरने की जरूरत है। बॉडी को क्लियर करके फाइल क्लोज कर देना। यस सर। सर शहर अब वाकई में साफ हो गया है सर। वो तीनों विकेट जमीन पर होने चाहिए या फिर मेरे पैरों में। अब अगला ऑपरेशन वही है।
हाँ पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला। फोड़ेगा ना? अरे, क्या फिर से छोड़ दिया, क्या बोले? एग्जाम है क्या? रुको। तू ट्राई करके देख। अरे हाँ भाई, जरा वहां तो देख। हाँ अच्छा वो है क्या? मिल के आता है। जाओ यार। अरे अरे क्या पागल है क्या? कृष्णा! हमें जाना होगा। तू टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। भैया थोड़ी जल्दी कीजिए। अरे 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 पर उसने मुझे बताया और उस बात में देर हो गई। और कल हॉस्पिटल में इतने आंसू क्यों बहा रही थी? तुम मुझे अच्छे लगते हो। ए छोटी, उसने कलर ड्रेस पहनी और तुमने यूनिफॉर्म पहनी, ऐसा क्यों? आज उसका बर्थडे है। उसके पिताजी की 2 पत्नियां हैं और उसकी माँ नहीं है, मर चुकी है। उसकी छोटी माँ है जो उसे हमेशा पिटती रहती है। शाम को मैंने जो जगह बोली है इसे वहाँ भेज देना। चलो ठीक है। जाओ। Wish you a happy birthday. Wish you a happy birthday. ये लाइटिंग कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तुम्हारा बर्थडे मुझे कैसे पता चला, यही सोच रही हो ना? तुम्हारी फ्रेंड ने बताया मुझे। वादा कर ले दोनों हम ना बिछड़ेंगे, मौसम अब जो भी आए हम ना बिछड़ेंगे। वादा कर ले दोनों हम ना बिछड़ेंगे, मौसम अब जो भी आए हम तुझसे मिलेंगे। मुझको जो तू है मिला, मेरा हर सपना खिला। मैं तो बस ये जानूं, तुझको ही तो मैं अपना मानूं। वादा कर ले दोनों हम ना बिछड़ेंगे, मौसम अब जो भी आए हम तुझसे मिलेंगे।
है मेरी तू, आजा तुझे चख लो जो कह तू, किस्मत है मेरी तू। मेरा है दिल तू, ये सुन तू, मैं तुझे ही पुकारूं। मेरी जान है तू, सांसें तू, तुझे बिना जी सकूं। तू ही मेरी दुनिया, तेरा साया ही है काफी। तू ही मेरा सब है, तेरे बिन अब दिल ना लगे। मुझको जो तू है मिला, दिल को है सुकून मिला। यार मैं तुझे चाहूं, मेरे दिल की हालत जान ले अब तू। वादा कर ले दोनों हम ना बिछड़ेंगे, मौसम अब जो भी आए हम ना बिछड़ेंगे। ओ जाना सुन ले यार आवे, तुझको ही सदा मांगूं। रहूं ना मैं एक पल बिन तेरे, तू बता दे क्या करूं। तू ही है सपना मेरा अपना, मैं तो हूँ तुम्हारी। यूं ही साथ चल के, यूं मिल के बाहों में आ गई। दिल ने तुझको चाहा, तू ही मेरा दिल है यारा। तूने भी न जाना, तू ही तो अपना था मेरा। साथी रे तू जो मिला, मैं तो जैसे हिल ही गया। मेरी जानिया है तू, इसके आगे मैं कुछ ना जानूं। वादा कर ले दोनों हम ना बिछड़ेंगे, मौसम अब जो भी आए हम ना बिछड़ेंगे। लेडी डॉन फिनिश्ड। वो रामचंद्रा और आरएक्स नाजुडा दोनों ने फाइटिंग रिवेंज भुलाकर साइलेंटली लैंड डीलिंग का सेटलमेंट कर रहे हैं। अब तो पूरी सिटी साइलेंट हो चुकी। प्रमोशन के बारे में सोच ही रहा था उतने में आखिर कौन है ये तीन लोग? हाँ, रात की नींद हराम कर रखे इन लोफरों ने। सर, वो कांटे के पौधे अगर हमें पता चल जाता तो जमीन से ही उखाड़ देते सर, लेकिन अब वो पेड़ बन चुके हैं सर। कांटों के पेड़ों में एसिड कैसे डालना है मैं अच्छे से जानता हूं। वैसे इतना कुछ करने के बाद अभी तक हमारे हाथों से बचे हैं तो अच्छे हैं ना? ग्रेट है ना? पहाड़ में बिल बना के घूमने वाले चूहे के जैसे है ना? सुनिए सर, उन्होंने पुलिस की पिस्टल को अभी तक करीब से नहीं देखा होगा। बुलाइए उन्हें, दिखाता हूं उन्हें। यस सर। हे सेवंती, रोजी, बात करनी थी। जाओ। एक, दो, तीन, चार। ओ गोवी, आओ बैठो ना। बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मैं मंदिर गया था। ये लो प्रसाद। यहाँ जो भी आता है वो शराब की बोतल लेकर आता है। पहली बार कोई भगवान का प्रसाद लेकर आया है। यहाँ रख दो, मैंने अभी तक नहाया नहीं है।
वही मैंने जो उस रोज कहा था। क्या? मेरे लव को। मैं तो उस बात को भूल भी गई थी। तो प्यार करो ना। क्या है ना कि औरों में और तुम में एक डिफरेंस है। दूसरे लोग जब सुख में होते हैं ना तो मेरे कान में आई लव यू कहते हैं, लेकिन तुम दूर बैठकर भी लव यू कहते हो। प्यार करो, करो ना। सेवंती हो या रोजी, तुम कोई भी नाम रख लो, मेरे नाम के साथ मैं तुम्हारा नाम जोड़ ही दूंगा। मिसेस सेवंती गोविंदा हो या मिसेस रोजी गोविंदा हो, कुछ भी चलेगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। हम दोनों यहाँ से दूर जाकर नई दुनिया बसा लेंगे। गोवी, मुझे पसंद करके न जाने कितने लोगों ने ये बात कही, लेकिन वो सब लोग शराब के नशे में ये बात कहते थे, लेकिन सिर्फ तुम प्यार से ये बात कह रहे हो। मुझे माफ कर दो गोवी। गोवी, पता है क्या, मैं नाइट शिफ्ट वाले बस की तरह हूँ। उसका ड्राइवर बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। पता नहीं कितने पैसेंजर चढ़े उतरे होंगे, तुम्हें बाद में तकलीफ होगी। तुम एक अच्छी लड़की ढूंढ के उससे शादी कर लो, तुम बहुत खुश रहोगे। और मुझे पहचानते भी हो ये भूल जाना मुझे। मेरी बात तो सुनो सेवंती, एक बार सोच कर तो देखो। सुनो गोवी, जो दुनिया तुमने देखी है ना, वो दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है, और तुम मेरी दुनिया से दूर रहो। चले जाओ यहाँ से। सेवंती, मैं तुमसे थोड़ा। सुनो गोवी, तुमने मेरी मदद की थी इसलिए मैं अच्छे से बात कर रही थी। अब मैं नहाने जा रही हूँ, तुम जाओ। अरे गोवी, चल चल चल।
पकड़ उसको। भाई भाई आप है क्या? अरे वो लोग आ रहे, ड्राइवर गाड़ी तेज चला। भाई इन पे कभी भरोसा मत करना, ये लोग गिद्ध हैं, बहुत ही खतरनाक है। एक बार ठान लिया तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। बहुत सावधान रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। एक बार इनसे बच गया ना तो मैं ये शहर ही छोड़ के चला जाऊंगा, इनके साए से भी दूर हो जाऊंगा। भैया जी, भाई तुम लोग को कुछ पता नहीं है ना? बहुत दूर से आए हैं ना, आप दोनों को हमारी दावत कबूल करनी होगी। रामचंद्र भाई, बिरयानी है, ड्रिंक्स भी है, ये सब तो ठीक है, पर ये गन यहाँ क्यों है? बेंगलोर में आने वाले लोगों को गलत रास्ता दिखाकर शेड और शेल्टर देने वाले तुम हो, यह मैं जानता हूँ। उन तीनों के गॉडफादर तुम हो, यह भी मैं जानता हूँ। सच बताओगे तो बिरयानी खाओगे, नहीं तो बुलेट खाओगे। रामचंद्र, थोड़ा रुको। तुम्हारी दुश्मनी RX नजुंड के साथ है, पहले उसको खत्म करो, उसके बाद इन लड़कों को खत्म करो, और उन लड़कों से RX नजुंड को मारने की डील पक्की करो। इन दोनों के झगड़ों में या तो ये लड़के खत्म हो जाएंगे या फिर वो RX मर जाएगा। शेर बूढ़ा हो या फिर चोट खाकर कोने में पड़ा हो, लेकिन भूख लगेगी तो शिकार करना ही पड़ेगा। क्या बात है भाई, तुम्हारे दिमाग ने आज तुम्हें बचाया है भाई। भैया को भी बचा लिया। ठीक है भाई, जैसा कहा है वैसा करो। दोनों में से एक विकेट गिरनी ही चाहिए, और बाकी बची विकेट मेरे हाथ में होगी। वैसा ही होगा रामचंद्रा, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। क्या भैया जी, आज रास्ता कैसे भूल गए? हमारी याद कैसे आ गई? वो क्या है ना कृष्णा, एक डील करनी थी तुमसे। कहिए। अमाउंट कितना है? अबे इतना बड़ा हो गया कि अमाउंट पूछेगा? भैया जी बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने तुमसे बताया था ना, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। अगर मारना है तो हाथी को ही मारते हैं भाई, इसलिए अब हम लोग ऐसी छोटी मोटी डील नहीं करते। इसीलिए तो रामचंद्र का टाइम खल्लास। ए बच्चे, स्टेशन में लाठी को मिर्ची लगाकर 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देंगे तो बोलेगा मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, हमने कुछ नहीं किया है, हम कहीं चले जाएंगे, हमें छोड़ दो। ऐसे बोलोगे तुम लोग। वैसा ट्रीटमेंट तुम दोनों ने नहीं देखा होगा पुलिस का, जानते हो ना? समझ गए? देखो कृष्णा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खिलाड़ियों को देखा, लेकिन तुम्हारा जिगर बहुत मजबूत है, मैं जानता हूँ, पर सर भी मजबूत होना चाहिए ना कृष्णा। हाँ, पहले वो समझा दो। भाई, अगर हम बेंगलोर आए हैं ना तो सिर्फ डॉन की गद्दी पर बैठने के लिए। अरे भाई लोग समझो जरा, ये कांटों भरा रास्ता है। हमारे रास्ते के बीच में नहीं आने को कहो भाई। समझाना मेरा धर्म है, इसलिए समझा रहा हूँ। कृष्णा समझाओ इसे। भैया जी, पंछी उड़ रहा है तो हमें छोड़ देना चाहिए। अगर उसके पंखों में ताकत होगी तो आकाश घूमकर अपने घोंसले में आ जाएगा, नहीं तो नहीं। किस काम के लिए आए हो बोलो भाई। बताता हूँ, तुम लोगों से होगा या नहीं ये सोच लो। आप पैसा दीजिए और साथ में एड्रेस। अगर वहाँ भगवान भी होंगे ना तो उन्हें भी काट डालेंगे। शाबाश शाबाश बेटा। कृष्णा, कल स्केच फोटो दोनों लेकर आता हूँ। मिस हुआ तो तुम भी मिस, हम दोनों भी मिस। आप टेंशन मत लीजिए भैया जी, शेर कितना भी भूखा हो
बगैर सोचे कभी अटैक नहीं करता। ए, कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? जाने मत देना इसको। अरे भाई, अरे! RX नंजुंदा का RS खत्म हो गया। आज से बेंगलोर मेरा है, बेंगलोर सिर्फ मेरा है। ए सिन्हा, फुल बॉटल लेकर आ। ए, चल बैठ, चले बैठ, चल गाड़ी पर बैठ। कृष्णा, कृष्णा, मीरा, कृष्णा, तुम घर जाओ। गाड़ी रोको। कृष्णा, तुम घर जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं वापस आ कृष्णा, जाऊंगा। तुम कृष्णा, जाओ, गाड़ी तुम जाओ, रोको। घर जाओ। कृष्णा, मीरा, घर जाओ कृष्णा, तुम, गाड़ी के पीछे मत कृष्णा, भागो, घर जाओ। कृष्णा। मीरा, 3 महीने या 6 महीने में अगर बहुत सारा पैसा कमाना हो तो सिनेमा बनाना चाहिए, नहीं तो कम दामों में जमीन खरीदकर उसे ज्यादा पैसों में बेचनी चाहिए। अगर ये दोनों ना हो सके तो गुंडागर्दी में उतरना चाहिए। ये बेंगलोर का नया ट्रेंड है। तुम तीनों भी उसी तरीके को फॉलो करते हो। तुम तीनों के खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं है, शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हिस्ट्री ना होने के बाद भी गुंडे हो। गुंडों को डराने वाले गुंडे। चलो बताओ कैसे? सर, हम रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, गुंडागर्दी नहीं। ऐसा है। अरे पूछना ही भूल गया, क्या लोगे, कॉफी या टी? सर, बादाम दूध चाहिए। ओ, बादाम दूध चाहिए। बादाम दूध चाहिए? बादाम दूध पिएगा? अभी छठी का दूध उगलवा दूंगा तुझसे, मैं समझा? सर, सबूत है तो केस बनाइए, बेवजह हमें तंग मत कीजिए। सबूत? हे बच्चे, केस फाइल बनाने के लिए सबूत चाहिए और क्लोज करने के लिए एक बुलेट ही काफी है। मुझे समझाता है, डाल दूं बोल, डालूं? सबूत? हाँ? नमस्कार सर। कौन हो तुम? क्या काम है? मीरा, यहाँ क्यों आई हो तुम? मीरा कृष्णा, लव स्टोरी। वो क्या करते हैं मैंने उनसे कभी नहीं पूछा, लेकिन हमारे एरिया के मुताबिक वो गलत कर रहे हैं। उसे गलती की सजा मिलनी चाहिए या नहीं? हाँ? तुमने जो भी कहा उसे कंप्लेंट में लिख कर दो। तुम्हारे कृष्णा को श्री कृष्णा का जन्म स्थान दिखाता हूँ। मैं भी उसी के बारे में बात करने आई हूँ। आप उन्हें जेल भेजना चाहते हैं तो बताइए सर, एंगेजमेंट कर लूंगी। एनकाउंटर करने वाले हैं तो भी बता दीजिए, शादी कर लूंगी। ए लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? प्यार का नाम देकर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों के बीच मुझे ऐसा लड़का मिला है तो ये मेरा नसीब है।
उसके मरने से पहले मैं मंगलसूत्र बांधकर 10 मिनट के लिए ही सही उसकी पत्नी बनकर रह जाऊंगी। मैं चलती हूँ सर। ए लड़की, ए रुको। मुझे तुम्हारा खेल आसानी से समझ नहीं आ रहा है। तुम अभी जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। चलते हैं सर। आओगे? चलते हैं सर। जरूर आओगे। जाता हूं सर। हर कोई अलग अलग होता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, आइए आइए, कॉफी विस्की क्या चाहिए मैं लेकर आती हूँ। आप यहाँ आए ये हमारी खुशकिस्मती है। रोजी कहाँ है? रोजी वो अंदर ही है। 1 मिनट रुकिए, मैं बुला कर ले आती हूँ। हाँ शाबाश। रोजी कहा तो मैं मुरझाया हुआ फूल समझ बैठा। तुम तो पूरी तरह से ताजी हो। आप? बेंगलोर को कैंपे गौड़ा ने बनाया, विधानसभा को बनाने वाले कैंगल हनुमंतया, लेकिन इस बेंगलोर पर राज करने वाला चंद्रा अलियास रामचंद्र। ये रामचंद्र ऐसी उजाड़ बस्ती में क्यों आया, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना? नहीं, यहाँ आने वालों के पास पैसे हो बस इतना ही काफी है। रमनी को पैसे दिए, बसिया के पास से पैकेट लिया, बस हो गया। हमें आपके बैकग्राउंड जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस काम हो जाने के बाद मुझे एक किस चाहिए और टिप्स। गुड। पक्की प्रोफेशनल हो, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं आया हूँ, उन 3 लाशों को रोड पर सुलाने के लिए आया हूँ। मैं सुपारी किलर नहीं हूँ सर। मैं तुम्हें सुपारी देने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें ही सुपारी बनाने के लिए आया हूँ। पिल्ला, गोवी, कृष्णा 3 नाम के ये लड़के मेरी गद्दी हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों तुम्हारे बिस्तर पर आए या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे साए में है ये मैं जानता हूँ। उन्हें आपके हवाले किया तो मुझे क्या मिलेगा? इस नरक से बाहर हो जाओगी। रिंग रोड पर एक फ्लैट होगा, अकाउंट में पैसे। अरे वाह, ऐसे ही मर्द की तलाश मैं इतने सालों से कर रही थी। मैंने सोचा नहीं था मेरा काम इतनी आसानी से हो जाएगा। मेरा प्लान सुन। पहले मेरा प्लान तो सुनिए। पहली बार किसी पे मेरा दिल आया है तो प्लान मेरा ही होगा। यहाँ आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। पहले मेरा तोहफा ले लीजिए, फिर अपना प्लान बताइएगा। एक डील दोगी तो एक माल फ्री। बहुत खूब, अभी नहीं, रात में आता हूं। तुम्हें मेरा पैसा चाहिए तो सुनो, मुझे चाहिए सिर्फ उनकी लाश। चलता हूं। ट्रांसफर किया है प्रभु। क्या सर, ट्रांसफर? जब सरकार बदल जाती है ना, तो हम जैसों की जगह भी बदल जाती है प्रभु। लेकिन मेरा कभी भी काम खत्म होने तक ट्रांसफर नहीं हुआ था। सर, मैंने अपनी सर्विस में कितने ही लोगों के साथ काम किया, लेकिन मेरे रिटायरमेंट होने से पहले ही मैंने एक सिंसियर ऑफिसर के साथ काम किया। इसका मुझे गर्व है। मैं दिल से सलाम करता हूं सर।
प्रभु, कृष्णा, गोपी, पिल्ला, राम चंद्रा। मैंने कितनी बार फर्स्ट नाइट देखी है, लेकिन इस तरह की पहली बार देख रहा हूं। सच कह रहा हूं। आप बैठिए, मैं आती हूँ। क्या बात है, कितनी सारी सजावट की है तुमने। आप जो देख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। सुबह होने तक आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे आगे देखते जाइए। तूने समझ क्या रखा है? मैं नमक हराम नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन लोगों ने मेरी मदद की थी। मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। कैसा इंसान है तू? उन लोगों के लिए मुझसे सौदा करता है? मुझे सुपारी देना चाह रहा था। तुझे क्या लगा कि मैं बिक जाऊंगी? अभी बताती हूँ। ये ले। कुछ पैसों के लिए अपना जिस्म बेचने वाली तू, इतना घमंड है तुझे, तो सोचो मुझे कितना घमंड होगा उनका कर्ज उतारने के लिए। उनके चक्कर में तुम ढेर हो जाओगी। तू फ्लैट नोट के लिए फ्लैट होने वालों में से नहीं है। तुझसे मेरा काम नहीं होगा। तू मेरे किसी काम की नहीं है। तो तेरा जीने का मकसद ही क्या है बुलबुल? मार डाल मुझे। दुनिया वालों को पता चलना चाहिए कि रामचंद्र एक वैश्या के आगे भी हार सकता है। इन डायलॉग से पिघलकर मैंने कत्ल करना छोड़ दिया होता तो मेरे रिकॉर्ड में 30 मर्डर कम हो जाते बुलबुल। लेकिन मुझ में इतनी दया नहीं है बुलबुल। अगर तुम ऊपर चली गई तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि रामचंद्र कौन था। अरे ये कहाँ गए? गोवे,
फोन स्विच ऑफ करके कहाँ चले गए दोनों? हाँ यार, कैसे हुआ पता नहीं वही तो ये भी आ गया। हमें भी समझ नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं। वो रामचंद्रा यहाँ पर आया था। हेलो, कहाँ हो पिल्ले? हाँ, क्या हुआ पिल्ले? गोवी पिल्ले, क्या हुआ? आ रहा हूं मैं। गोवी पिल्ले, गोवी, हाँ, पिल्ले, पिल्ले क्या हुआ? पिल्ला, गोवी कहाँ है? पिल्ला, गोवी किधर है? ए, गोवी, गोवी, एक सिगरेट तो देना।
बेंगलोर हम सबसे बड़ा डॉन बनने के लिए आए थे और ये सपना हम लोगों ने साथ मिलकर देखा था कि बेंगलोर का सबसे बड़ा डॉन बनेंगे। सिर्फ बेंगलोर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का। कृष्णा, लेकिन सिर्फ कृष्णा से थोड़ी ना होगा। पिल्ला गोवी कृष्णा। हम तीनों ही अभी बेंगलोर के सबसे बड़े डॉन हैं। रामचंद्र को खत्म करके मैं सीधा यहाँ आया हूँ। क्या? रामचंद्र मर गया? रामचंद्र मर गया? खत्म हो गया? हमारे सारे पैसे चले गए, अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे हाथ से सब कुछ गया। हमने तुम्हें क्यों मारा तुमने एक बार भी नहीं पूछा यार। पूछ के क्या फायदा, वो तो मुझे मालूम है। दुख सिर्फ इस बात का है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। हमने हमारी जिंदगी में उतने पैसे कभी नहीं देखे, हमने भरोसा कर लिया, अब रामचंद्र भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। पैसों के लिए हमने ना जाने कितनों को मार दिया, लेकिन थोड़ा ज्यादा पैसा मिल रहा है सोचकर तुम्हें भी सॉरी यार, हम इतने बुरे हैं ये हम भी नहीं जानते थे। तुम्हें पैसे कमाना सिखाया, डराना भी सिखाया, मारना भी सिखाया, लेकिन फ्रेंडशिप की कीमत क्या होती है ये नहीं सिखा पाया। सारी मेरी गलती है। तुमने मुझे मारा, मुझे बुरा नहीं लगा। एक बार कहते ना कि कृष्णा हम तुझे जान से मारना चाहते हैं, तो मैं सीना खोल के खड़ा हो जाता। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, इस बात का दुख है। एक मदद कर दो मेरी, ये मेरी आखिरी इच्छा होगी। ये मेरी आखिरी इच्छा है, प्लीज ब्रो, मेरी खातिर। उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मीरा को ये बता देना कि मैं मर चुका हूं, क्योंकि उसका रोना मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकता। डॉन का खिताब तो मुझे मिल गया, लेकिन पिल्ला, तुम जैसे दोस्तों को मैंने गंवा दिया हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें खो दिया पैसों के लिए। पैसे तो मिले लेकिन प्यार नहीं। सेवंती को उसने मार डाला। यार धोखा दे दिया यार, सॉरी सेवंती। यार माफ कर दो, माफ कर दो यार, माफ कर दो यार, माफ कर दो यार, माफ कर दो, माफ कर दो। पूरा शहर घूम के इस जंगल में चले हैं। कृष्णा कहाँ है? दिखाता हूं, आइए सर। दोस्त को मार दिया इस पछतावे में, प्रेमिका को भी खो देने के गम में गोभी पूरी तरह से पागल हो गया। पैसों के लिए दोस्त को मारने वाले अंडरवर्ल्ड के लायक ही नहीं है, ये सोचकर उसकी जिंदगी नर्क बन गई और वो भिखारी बन गया। और वो कृष्णा जब तक जिंदा था बिना किसी पहचान के जिंदा रहा। अब क्या कर रहा है जानते हैं सर? ये क्या बोल रहे हो? सच कह रहा हूं, वहां देखिए सर। आवाज मत करना, कृष्णा सो रहा है ना। आप लोग कौन हैं? जाओ यहाँ से। मेरा कृष्णा उठ जाएगा तो पत्थर से मारेगा। चले जाओ। कृष्णा सर, चले जाओ, चले जाओ। मैंने कहा ना जाइए। वो सो रहा है, उसे आप परेशान मत करो। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। कृष्णा सर, मैंने कहा ना जाइए। मेरा कृष्णा सो रहा है।
ये उसकी प्रेमिका है, कृष्णा का सच्चा प्यार।